क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका, जिसे समुद्र में खोई हुई नगरी कहा जाता है, सच में अस्तित्व में थी या सिर्फ एक पौराणिक कथा है? हजारों साल पुरानी इस नगरी के बारे में कहा जाता है कि यह अत्यधिक विकसित थी और बाद में समुद्र में समा गई। लेकिन क्या इस खोई नगरी के अवशेष आज भी समुद्र के नीचे मौजूद हैं? आज हम जानेंगे द्वारका के इस रहस्य के पीछे छिपी सच्चाई। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, जिसे उन्होंने खुद बसाया था। महाभारत में इसका जिक्र है कि कैसे भगवान कृष्ण ने अपने राज्य को मथुरा से द्वारका स्थानांतरित किया और समुद्र किनारे एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया। माना जाता है कि यह नगरी इतनी खूबसूरत और भव्य थी कि इसमें स्वर्ण से सजे महल, ऊंची इमारतें और चकाचौंध करती सड़कों का जाल था। परंतु सवाल ये है कि क्या इस नगरी का कोई वास्तविक अस्तित्व था या यह केवल एक कहानी है? 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्वविदों ने समुद्र के अंदर इस प्राचीन नगरी की खोज शुरू की। जब गोताखोरों ने समुद्र में उतरना शुरू किया तो उन्होंने कुछ ऐसे संरचनाओं के अवशेष पाए जो किसी पुराने शहर के प्रतीत होते थे। इन अवशेषों में दीवारें, स्तंभ और पत्थर की बनी सड़कें शामिल थीं। इस खोज ने सभी को चौंका दिया। क्या ये अवशेष ही वो खोई हुई द्वारका नगरी के प्रमाण हैं, जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका का डूबना एक भूवैज्ञानिक घटना थी। वे मानते हैं कि समुद्र के स्तर में वृद्धि और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह नगरी समुद्र में समा गई होगी। परंतु दूसरी ओर द्वारका के अवशेषों में ऐसी कलाकृतियां और निर्माण शैलियां पाई गई हैं जो बहुत प्राचीन हैं और आधुनिक तकनीक से मेल नहीं खाती। तो क्या यह संभव है कि द्वारका जैसी उन्नत नगरी वास्तव में मौजूद थी? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पौराणिक कथा और विज्ञान का एक अद्भुत मेल द्वारका की कहानी में दिखाई देता है। महाभारत में द्वारका का विनाश एक अभूतपूर्व जल प्रलय द्वारा बताया गया है और आधुनिक अनुसंधान के अनुसार भी समुद्र के स्तर में एक समय पर भारी वृद्धि हुई थी। क्या यह केवल संयोग है कि प्राचीन कथाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान में समानताएं पाई जा रही हैं? आज भी द्वारका हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है और यहाँ पर स्थित द्वारकाधीश मंदिर को भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थल माना जाता है। हर साल लाखों भक्त इस नगरी में आते हैं और उन्हें विश्वास है कि वे उसी स्थान पर खड़े हैं जहाँ कभी द्वारका नगरी बसी थी। क्या यह शहर आज भी अपनी खोई हुई रहस्यमयी नगरी का प्रतीक है या यह केवल एक धार्मिक आस्था है? द्वारका नगरी की कहानी हमें हमारी पौराणिक धरोहर और इतिहास के गहरे रहस्यों से जोड़ती है। क्या यह नगरी केवल एक मिथक है या इसकी जड़ें हमारी वास्तविकता में भी हैं? यह रहस्य अभी भी खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ।